Welcome students. So in today's video we are going to discuss the role of redox reaction in our day-to-day life. हमारी डे-टू-डे लाइफ में अलग-अलग प्रोसेसेस, अलग-अलग डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन का क्या रोल है वो रोल हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. तो आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा. लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन. तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ टू टाइप ऑफ सेल. कौन से दो सेल हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं? एक होता है प्राइमरी सेल, जिसका एग्जांपल आपके सामने ड्राई सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, यानी कि बैटरीज हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. तो इन ड्राई सेल व्हाट हैपन एज पर प्रिंसिपल ऑफ दिस सेल, प्राइमरी इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि जब सेल का वोल्टेज डिक्रीज होगा, डाउन होगा, तो हम लोग सेल फिर से यूज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इरिवर्सिबल. एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि ऐसे सेल जहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या एक्ट होगा, एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड. सो ये वाला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. सो इन दिस सेल व्हाट हैपन, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ऑन अकाउंट ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा. तो लेट अस डिस्कस दिस प्रोसेसेस और द रिएक्शंस. तो फर्स्ट वन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड. एनोड के पास हम लोग ऑक्सीडेशन शो करेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारा? कैथोड, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है? पॉजिटिव के पास हम लोग रिडक्शन डिस्कस करेंगे. तो लेट अस फर्स्ट वन, at negative electrode what happen, zinc atom loses 2 electron in order to form Zn+2 ion. अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हमें पता है, which phenomenon? ऑक्सीडेशन. अभी इसी सेल में कैथोड के पास यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जो रिएक्शन होगा वो हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करेंगे. 2 moles of MnO2 plus 2 moles of ammonium ion plus transfer of these 2 electron here. So what kind of product you are getting towards anode, cathode? This MnO2 converted into Mn2O3. Then there is liberation of which one? Ammonia. What remain towards left hand? 2 to the 4 oxygen, 4 to the 8 hydrogen. इसमें से 3 to the 6 hydrogen incorporated in ammonia. 4 में से 3 ऑक्सीजन मैंने Mn2O3 में incorporate किए. तो what is last one? Byproduct H2O. ये इनका मतलब क्या है? रिडक्शन. अभी इस ड्राई सेल में जो भी एनसीआर होगा, तो एनसीआर लिखने के लिए मैंने क्या किया? कॉमन टर्म कैंसिल की. कौन से? 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल. सो व्हाट इज एनसीआर, यानी कि नेट सेल रिएक्शन क्या होगा ड्राई सेल में? जिंक एटम प्लस 2 मोल्स ऑफ MnO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NH4 प्लस गिव्स राइज टू Zn का क्या लिखा हमने? Zn+2. यहाँ पे Mn2O3 प्लस 2 moles of NH3 in addition to that H2O. So यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, loss of electron indicate oxidation and gain of electron indicate reduction. So this is application or role of redox reaction in dry cell. Let us shift towards next example. It is also important process that is known to be respiration. So in respiration what happen? Process of breathing that involve redox reaction which convert food into energy. अभी इस केस में reduction and oxidation हमें show करना है. तो let us check this one. In case of glucose what happen? 6 2s are each oxygen -2 -12, hydrogen become +12. तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्या लिखा? 0. यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्टेट ऑक्सीजन का नंबर क्या लिखेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट 0. राइट में ट्राई टू टेक मी 2 ऑक्सीजन 2 to the -4, तो कार्बन becomes +4. एंड इन केस ऑफ H2O 2 हाइड्रोजन +2, so oxygen become -2. Now after writing charges before and after, select 2 element. मैंने कार्बन यहाँ पे सिलेक्ट किया, this one, और दूसरा ऑक्सीजन सिलेक्ट किया, this one. अभी ट्राई टू टेल मी अकॉर्डिंग टू चार्जेस ऑफ एलिमेंट. कार्बन 0 का क्या बताया मैंने यहाँ पे? +4. तो देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन. व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेट? 0 का हमें -2 में कन्वर्जन करना है, तो इट इज अकम्पनीड बाय
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब क्या है? रिडक्शन। तो यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली आपको क्या दिखाई देगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। Another important phenomenon that is known to be photosynthesis। तो photosynthesis का इक्वेशन आपके सामने स्टूडेंट्स, यहाँ पे CO2 और वाटर मॉलिक्यूल यूज करके हमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे ध्यान दो, बिफोर एंड आफ्टर व्हाट शुड बी द चार्जेस ऑन अ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, जिसके बेसिस पे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का यूज यहाँ पे शो करेंगे। तो ट्राई टू टेल मी इन CO2 व्हाट हैपन? 2 to the -4, carbon become +4. In case of water, H2O +2 -2. यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे? 6 to the -12, यहाँ पे +12, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा 0। एंड एज पर अवर रेगुलर डिस्कशन, मॉलिक्यूलर स्टेट शोज 0। अभी यहाँ पे भी मैंने दो एलिमेंट सिलेक्ट किए, कौन से? दिस कार्बन +4 का कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे 0 में करेंगे, ये वाला एक चेंज हो गया। दूसरा ऑक्सीजन -2 का कन्वर्जन हम लोग 0 में करेंगे, मॉलिक्यूलर स्टेट। नाउ ट्राई टू टेल मी इन फर्स्ट केस +4 का 0 करना है, तो इट इज अकम्पनीड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब क्या है? रिडक्शन। और दूसरी केस में बोलो -2 का 0 करना है, तो इट इज अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी हमें साइमल्टेनियस लॉस एंड गेन मिलेगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अभी अगला एग्जांपल चेक करेंगे हम लोग, शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड एज कंबशन। तो कंबशन में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो भी एलिमेंट होगा या फिर सब्सटेंस होगा अंडर स्टडी, उसे एयर या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे? बर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कौन सा? मीथेन का कंबशन करेंगे, CO2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो एज पर यूजुअल केस, ट्राई टू टेल मी चार्जेस बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले हम लोग चार्जेस लिखेंगे यहाँ पे। तो इन केस ऑफ फर्स्ट वन व्हाट हैपन? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, +4 लिखा मैंने, यहाँ पे -4, मॉलिक्यूलर स्टेट 0। फिर से 2 to the -4, कार्बन बिकम +4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, +2, ऑक्सीजन -2। अभी दो एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किए यहाँ पे। दिस कार्बन -4 का हमें क्या करना है? +4। दिस इज ऑक्सीजन, 0 का क्या बताया? माइनस, यहाँ पे माइनस का क्या करना है? प्लस। तो चार्ज इंक्रीज होगा तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन। और दूसरा केस बोलो, ऑक्सीजन 0 का -2 करना है, तो इट इज अकम्पनीड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब क्या है? रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में भी हमें एट द सेम टाइम व्हाट यू आर गेटिंग हियर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। दिस इज एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, कंबशन। अभी कंबशन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमें डिस्कस करना है। दिस इज another important phenomenon of the process called as reduction, oxidation शो करना है। किसके बारे में? corrosion। अभी corrosion में क्या होता है? जो भी आयन आर्टिकल होगा, it get roasted due to exposure to unwanted atmospheric condition। तो यहाँ पे हमारा जो मेटल है, वो मेटल क्या होगा? corrode होगा, डैमेज होगा। That electrochemical destruction of metal is nothing but corrosion। तो corrosion में एनोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा रिएक्शन शो करेगा? 2 एटम्स ऑफ Fe, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो हमें चार्ज क्या मिलेगा? हर एक आयन के ऊपर +2। तो आयन एटम हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? फेरस, दैट इज लॉस इंडिकेट ऑक्सीडेशन। अभी रिडक्शन हमें शो करना है कैथोड के पास यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो रोस्टिंग करंट कब ज्यादा होगा? जब वहां पे मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? दिस इज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दिस इज H+ आयन फ्रॉम एसिड, ट्रांसफर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर एक्सपेक्टिंग हियर? 2H2O। यहाँ पे लॉस था, मैंने ऑक्सीडेशन लिखा। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर? रिडक्शन। अभी नेट सेल रिएक्शन हमें ऑब्टेन करना है। तो नेट सेल रिएक्शन ऑब्टेन करने के लिए क्या होगा? कॉमन टर्म हम लोग कैंसिल करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल। सो व्हाट शुड बी NCR? 2 Fe atom plus atmospheric oxygen, these are the 4H+ ion,
एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट साइड, Fe एटम का हमने कन्वर्जन किसमें किया, 2Fe+2 प्लस व्हाट इज अनदर प्रोडक्ट, 2H2O. सो यहाँ पे भी corrosion में भी हमें at the same time what you are getting, loss oxidation and gain reduction. So this is another important example of redox reaction. अगला एग्जांपल चेक करो, डेली लाइफ से रिलेटेड, दैट इज डाइजेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे भी हमें ब्रेकडाउन शो करना है डाइजेशन. अभी डाइजेशन में चेक करो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बिफोर आफ्टर चार्जेस लिखेंगे. दिस इज ग्लूकोज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन होने के बाद मुझे क्या मिला, CO2 एंड वाटर. नाउ ट्राई टू टेल द चार्जेस बिफोर एंड आफ्टर. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6. 6 into -2 -12, 12 हाइड्रोजन कैंसिल +12, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम लोग शुरू में 0. यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्टेट क्या लिखा मैंने, 0. इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 to the -4, तो कार्बन क्या बनेगा, +4. एंड इन केस ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन -2. अभी by using these charges try to tell me 2 एलिमेंट जिनका नंबर बिफोर एंड आफ्टर बदल चुका है. ये वाला कार्बन लिखा मैंने यहाँ पे, जिसका 0 का +4 करना है, और मॉलिक्यूलर स्टेट ऑक्सीजन 0 का क्या दिखाना है हमें, -2. अभी फर्स्ट केस में चेक करो, यहाँ पे सॉरी 0 का +4 होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन. What about another one? Atmospheric oxygen converting to -2. So this process is accompanied by gain of electron. Gain का मतलब क्या है, reduction. तो in this process also there is simultaneous loss and gain, यानी कि redox reaction का यूज हमें दिखाई देगा in case of digestion. फिर अगला एग्जांपल हम लोग चेक करेंगे, लास्ट एग्जांपल दैट इज ब्लीचिंग. ब्लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, कौन सा, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट. तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, H2O2 डिकम्पोज होगा तो हमें H+ मिलेगा, HOO-. देन दिस HOO- गिव्स राइज टू हाइड्रोक्सिल आयन OH-, और यहाँ पे नेसेंट या फिर एक्टिव ऑक्सीजन हमें मिलेगा. एंड दिस एक्टिव ऑक्सीजन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे क्या होगा, जो भी कलर्ड मटेरियल होगा, दैट कलर्ड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट होगा कलरलेस मटेरियल. दैट इज ब्लीचिंग एक्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे भी हमें कौन सा एग्जांपल डिस्कस करना था, कलर मैटर कन्वर्टेड इनटू कलरलेस, दैट इज नथिंग बट ब्लीचिंग प्रोसेस. तो अगले वीक में हम लोग इसी चैप्टर यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड अगला वीडियो लेके आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय.